करते हैं चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, है ना। तो अब हमको इस चैप्टर में हमको ये देखना कि जो कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है वो क्या है आपका केमिकल, है ना। और केमिकल क्या होते हैं? हार्मोन्स होते हैं। केमिकल क्या होते हैं? आपके हार्मोन्स होते हैं, है ना। और आपने जो 21 चैप्टर था तो केमिकल के बारे में पढ़ भी लिया। जैसे कि न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स क्या है? एक तरह की सेल्स है और वो क्या कर रहा है? रिलीज कराते हैं केमिकल। केमिकल जैसे कि ACH एसिटाइल कोलिन, और ACH क्या है? एक तरह का केमिकल है जो क्या करता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में ट्रांसमिट होता है और वहां पर कुछ इफेक्ट लाएगा, है ना। तो उसी केमिकल की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो सिग्निफिकेंस, इसका महत्व क्या है? एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल ऑफ द बॉडी। मतलब उन्होंने ये कहा है कि जो नर्व फाइबर रहती है पूरी बॉडी में इनर्वेट नहीं होती है, कुछ जगह ये प्रॉपर्ली नहीं पाई जाती है। तो अब नर्व फाइबर नहीं पाई जाएगी। अब नर्व फाइबर में क्या रहता है? न्यूरॉन्स रहता है, लेकिन वहां पर कुछ केमिकल रिलीज तो होगा कि नहीं। तो उस केमिकल्स को रिलीज करने के लिए अपन किसका नाम लेंगे? हार्मोन्स का लेंगे। तो एक बार बताया है कि सेल ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटीन्यूअसली रेगुलेटेड, हेंस रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो हमारी सेल बॉडी को लगातार चलाने के लिए हमने एक सिस्टम को जाना, उसका नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। और एंडोक्राइन सिस्टम कैरीड आउट बाय हार्मोन्स। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो एंडोक्राइन सिस्टम था तो ये किसको कैरी करेगा? आपके हार्मोन्स को कैरी करेगा, है ना। तो एज अ इंटीग्रेटेड विद न्यूरल सिस्टम, तो ये हार्मोन्स कहाँ से इंटीग्रेट है? अपने न्यूरल सिस्टम से। और न्यूरल सिस्टम इज अ सिस्टम व्हिच प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, है ना। सच एज डेंड्रॉन, एक्सॉन टर्मिनल, ये सब कुछ देखा था ना। नोड ऑफ रैंडियर, स्वान सेल, ये सारा कुछ देखा था। फिर उसके बाद देखते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स, है ना। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। तो अब हम ये देखते हैं कि एंडोक्राइन, देखो कल मैंने आपको बताया था कि ये जो ग्लैंड्स होती है दो तरह की होती है, एक तो एक्सोक्राइन और सेकंड एंडोक्राइन। फर्स्ट एक्सोक्राइन, सेकंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन वह होती है जिसमें डक्ट होती है और एंडोक्राइन वह होती है जिसमें डक्ट नहीं होती है ना। तो वही देखने वाले हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये क्या निकालती है भाई? ये हार्मोन्स निकालती है। क्या निकालती है? हार्मोन्स। और लिखा है इसके नीचे कि ये डक्टलेस ग्लैंड है। क्या इसमें डक्ट रहेगी? क्या नहीं रहेगी, ठीक है ना। और एक्सोक्राइन ग्लैंड में डक्ट होती है जिसमें से सलाइवा निकलता है। जो सलाइवा लाल समझते हो कि नहीं? हाँ। तो सलाइवा 3 टाइप ऑफ ग्लैंड्स होती हैं आपकी, है ना। तो उनसे ये सीक्रेशन करती है किसका? लाल का सीक्रेशन करती है, ठीक है ना। तो टुगेदर रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑन द बॉडी। तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? एक साथ मिलकर हमारे बॉडी फंक्शन को, जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसको ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। अच्छा, फिजियोलॉजी की देखो दो वर्ड आते हैं, एक तो होता है एनाटॉमी और दूसरा होता है फिजियोलॉजी, है ना। जब आप बड़ी क्लास में जाओगे नोट्स करोगे तो आपको दो वर्ड मिलेंगे, एक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। और इस चैप्टर का नाम क्या है? इस पूरी यूनिट का नाम क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्या है? ह्यूमन फिजियोलॉजी। मतलब हमारे अंदर क्या क्या कार्य होते हैं ऑर्गन के, उसको बताना। फिजियोलॉजी का मतलब ये होता है कि फंक्शन को रेगुलेट करना या काम को बताना, ठीक है। और एनाटॉमी का मतलब ये होता है कि आपके ऑर्गन की स्टडी करना। जैसे कि सपोज दैट हमारा ये हैंड है, तो हैंड में अपने क्या जाना था? ये हमारा फोर लिम्ब है। तो फोर लिम्ब की पहले अपन ने एनाटॉमी पढ़ी थी, है ना। इसका ये फोर लिम्ब में, है ना, इसमें क्या रहेगा? ह्यूमरस रहेगा, रेडियस रहेगा, अल्ना रहेगा, है ना। फिर कार्पल रहेगा, मेटाकार्पल रहेगा और फेलेंजिस रहेगा। तो ये हमने उसकी एनाटॉमी पढ़ ली थी। अब इसके काम क्या क्या है? सपोज दैट ये है तो ये जो जॉइंट है इसका काम क्या क्या है? तो ये क्या हो जाएगी? उसकी फिजियोलॉजी हो जाएगी। जैसे हमने लिवर के बारे में जाना कि लिवर क्या है? लिवर आपकी सबसे बड़ी ग्लैंड होती है। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, दैट इज अ वेट ऑफ 1.5 kg। इसका वेट 1.5 kg होता है। और इट इज अ स्टोरेज ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, हार्मोन्स रहते हैं, विटामिन्स रहते हैं, सबको स्टोर करता है ना। और इसका काम क्या है कि ये बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, ये दो पिगमेंट्स होते हैं, इनको भी रिलीज कराता है। तो पहले तो अपन को ऑर्गन के बारे में जानना और फिर उसका फंक्शन जानना है। तो ऑर्गन के बारे में जानते हैं उसको बोलते हैं हम एनाटॉमी, और उसके अगर काम के बारे में जानते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी।
ठीक है ना, समझ गया ना। जैसे कि देखो पहले तो आपने मेरे बारे में जाना कि राज सर है तो एनाटॉमी, और अब इनके काम के बारे में, ये टीचिंग करते हैं तो वो फिजियोलॉजी है ना, तो ये इसकी बात देखो बेटा, तो एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरी बात है न्यूरल सिस्टम, तो ये दोनों क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेट काम करते हैं, एक साथ मिलकर काम करेंगे। तो एंडोक्राइन सिस्टम इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट दोनों में होते हैं, और इनवर्टिब्रेट में फ्यू हार्मोन्स रिलीज करते हैं और वर्टिब्रेट में बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करते हैं। जैसे कि हम क्या है वर्टिब्रेट, क्योंकि हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है वर्टिब्रल कॉलम, तो इसीलिए हम वर्टिब्रेट है, तो यहाँ पर बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करेंगे। एंड न्यूरल सिस्टम पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन, तो पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन कौन कराता है, आपका न्यूरल सिस्टम कराता है। अब हम देखते हैं हार्मोन की डेफिनेशन की एक्चुअल में हार्मोन्स क्या है। तो क्लासिफिकेशन, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन, पहले हम इसकी देखेंगे इसकी दो हार्मोन्स की दो डेफिनेशन देखेंगे, एक तो क्लासिकल और दूसरी देखेंगे सिस्टमैटिक, जो भी रहेगी आपकी ये साइंटिफिक है ना। तो सबसे पहले देखेंगे क्लासिकल, तो क्लासिकल में क्या बताता है हार्मोन समझ लेते हैं। केमिकल प्रोड्यूस, हार्मोन्स ऐसे केमिकल होते हैं दैट प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड, मतलब उन्होंने ये बताया है कि हार्मोन ऐसे केमिकल होते हैं जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं और निकलकर कहां पर जाएंगे, आपके ब्लड में जाएंगे, है ना। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलकर रिलीज होकर कहां पर जाएंगे, आपके ब्लड में जाएंगे, एंड ट्रांसपोर्ट टू द डिस्टिंक्टली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन, और उसके बाद ये कहां पर जाएंगे, आपके टारगेट ऑर्गन पर जाएंगे। इसको ऐसे समझो, जैसे कि हमारा टारगेट ऑर्गन चलो स्टमक हो गया, है ना, स्टमक। अब आपने 2 दिन से खाना नहीं खाया और स्टमक से, अब देखो 2 दिन से खाना नहीं खाया तो यहाँ से केमिकल निकलकर कहां पर गए, आपके ब्रेन तक, कहां तक गए, ब्रेन तक, और ब्रेन, अच्छा पहले तो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकले और ब्रेन तक गए, और ब्रेन के बाद वो कहां पर मिक्स हो जाएंगे, ब्लड में, और ब्लड के बाद कहां पर जाएंगे, टारगेट ऑर्गन, है ना। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, हार्मोन। यही तो उन्होंने बताया कि एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलकर कहां पर जाएंगे, ब्लड तक, और ब्लड के बाद कहां पर जाएंगे, टारगेट ऑर्गन तक, और उसी को हम क्या बोलेंगे, हार्मोन। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड निकलकर ब्लड और ब्लड से हार्मोन, टारगेट ऑर्गन, इसी को हम क्या बोलेंगे, हार्मोन बोलेंगे। फिर दूसरा क्या है, साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ हार्मोन। तो पहली डेफिनेशन समझ में आया, दूसरा डेफिनेशन देखो, तो नो न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं, उन्होंने ये बताया कि इसमें केमिकल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट नहीं होता है, किसमें, हार्मोन्स में। दूसरी बात, एक्ट एज अ इंटरसेलुलर मैसेंजर, ये हमारे अंदर सेल और सेल के बीच में मैसेज का काम करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर मैसेंजर, और प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, और ये हमारे अंदर ट्रेस अमाउंट में क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। तो हार्मोन्स की दो डेफिनेशन हमारी बुक में दी गई है, एक तो क्लासिकल, दूसरा साइंटिफिक। अब हम देखते हैं इस डायग्राम को। हाँ, तो इसमें क्या है, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है ना। तो ये पूरा बॉडी का डायग्राम है, और जितने भी ये ग्लैंड दिख रहे हैं ना आपको, यही सारी ग्लैंड्स क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारी ग्लैंड क्या है, एंडोक्राइन, और इनका सभी का काम क्या रहेगा, ये हार्मोन्स को रिलीज कराएंगे, है ना। तो हार्मोन्स आर केमिकल दैट प्रोड्यूस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड इनटू ब्लड, और ब्लड से कहां जाएंगे, हमारे टारगेट ऑर्गन पर जाएंगे। अब देखो यहाँ पे, तो सबसे, अब इनको सभी को पढ़ना बेटा, बस ये पूरे चैप्टर में हमको हाइपोथैलेमस बताएंगे, पीनियल्स बताएंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बताएंगे, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स बताएंगे, थाइमस बताएंगे, पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड्स बताएंगे। मेल की बात करें तो टेस्टिस, और फीमेल की बात करें तो ओवरी। तो ये सारे पहले हम ऑर्गन देखेंगे और इनका क्या क्या फंक्शन रहता है वो देखेंगे, और पूरा चैप्टर आपका चलेगा फिनिश। तो ये मान लो कि पूरा चैप्टर बस यही देखना है आपको, मतलब अपर साइड से चलेंगे और कहां तक, लोअर तक चलेंगे। तो लोअर और अपर में जितनी भी आपकी ग्लैंड्स मिलेंगी, तो उस सारी ग्लैंड्स को अपन को क्या करना है, यहाँ पे रीड करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। सबसे पहले देखिए क्या देखेंगे अपन, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, है ना। तो हाइपोथैलेमस क्या है, इसको मैंने पहले ही बता दिया था जब ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, कि हाइपोथैलेमस कंटेन सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल। अब हाइपोथैलेमस में क्या है, अब देखो हाइपोथैलेमस किसका पोर्शन है, ब्रेन का, और ब्रेन की जो स्मॉल यूनिट है वो क्या है, न्यूरॉन, है ना। और न्यूरॉन्स एक तरह की सेल है कि नहीं, तो हाइपोथैलेमस जब ब्रेन का पोर्शन है, तो ये इसमें क्या कंसिस्ट रहेंगी, इट इज अ सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियाई। क्या बोल देते हैं इसको हम, न्यूक्लियाई।
तो हाइपोथैलेमस बहुत सारे न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स को कंट्रोल या कंसिस्ट करता है और इसी को हम एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। फिर विच प्रोड्यूस हार्मोन, और ये न्यूक्लियाई जो रहेंगे तो ये क्या करेंगे? हार्मोन्स को प्रोड्यूस कराएंगे दैट रेगुलेट सिंथेसिस एंड सीक्रेशन। तो ये क्या करेंगे? हमारी प्रोसेस को सिंथेसिस करेंगे और क्या करेंगे? उसको सीक्रेट भी करेंगे फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड एनक्लोज्ड इन बोनी कैविटी सेला टर्सिका। अब उन्होंने ये बताया कि अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो ये जिस बॉडी कैविटी से कंसिस्ट रहती है उसी का नाम क्या है? सेला टर्सिका। एक क्वेश्चन आता है नीट में कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है? मास्टर, ऐसे क्वेश्चन पूछता है वो कि मास्टर ऑफ द ग्लैंड बॉडी आर प्रेजेंट ऑफ दिस स्पेस, और उसमें आपको नाम देगा बहुत सारे, और उसमें आपका एक ऑप्शन ये भी देगा सेला टर्सिका। तो आपको क्या होता नाम देगा? सेला टर्सिका। अच्छा, सेला टर्सिका मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट इसी को थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा, हाँ। अब देखो यहाँ पे आपका एक स्टाक लाइक स्ट्रक्चर रहता है, ये प्रॉपर्ली इसमें डायग्राम है पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन, है ना। पहले हम देखते हैं टाइप ऑफ हाइपोथैलेमिक हार्मोन। अच्छा, हाइपोथैलेमिक हार्मोन क्या होते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन वह होते हैं जो हाइपोथैलेमस से क्या होते हैं? रिलीज होते हैं, है ना। तो हाइपोथैलेमिक हार्मोन, क्योंकि इस चैप्टर में हार्मोन ही तो पढ़ना है अपन को, तो सबसे पहले इसमें दिखाते हैं रिलीजिंग हार्मोन। तो रिलीजिंग हार्मोन में क्या जाएगा आपका? GnRH, है ना, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन्स बोलते हैं इसको। और इसके बाद देखो, फिर अगर हम बात करें इनहिबिटिंग हार्मोन, तो इनहिबिटिंग हार्मोन क्या रहेगा आपका? सोमेटोस्टेटिन। मतलब दो इन दोनों का काम क्या है कि हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन्स क्या होंगे? रिलीज होंगे, और उसको रोकने के लिए भी हार्मोन चाहिए। ऐसे समझते हैं कि सपोज दैट अभी आप एडोलसेंस में हो, एडोलसेंस एज में हो, मतलब आपका अच्छा एडोलसेंस एज क्या होती है? मतलब टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 20 to 18 एज। अगर हम 12 से 18 साल के बीच के समय में हैं उसी को हम क्या बोलेंगे? एडोलसेंस। और जो आप लोग हो, और देखो अब इस टाइम में क्या हो रहा है कि आपके अंदर ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। ग्रोथ हार्मोन्स क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। और जैसे ही ग्रोथ हार्मोन्स रिलीज होंगे तो आपके अंदर चेंजेस आएंगे, है ना। जब हम छोटे थे तो 6 क्लास में पढ़ते थे, 7 में तो ज्यादा चेंजेस नहीं थी। जैसे हम 8 9 हुए तो अगर हम वॉइस की बात करें तो उनमें चेंजेस आए, उनमें दाढ़ी मूंछ का आना हो गया, है ना, और हेयर डेवलपमेंट हो गए, है ना। आवाज में थोड़ा सा क्या हो गया? भारीपन हो गया। और ऐसे ही अगर हम गर्ल्स की बात करें तो गर्ल्स में भी चेंजेस आते हैं। चेंजेस आता है कि नहीं? मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है ना, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो दोनों में चेंजेस आते हैं। तो ये किसकी वजह से? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या हो रहा है भाई? हार्मोन्स हो रहा है, हार्मोन्स रिलीज हो रहा। तो हार्मोन्स रिलीज कौन कराएगा आपका? GnRH। क्या? GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना। तो ये क्या करेगा? रिलीज कराएगा। और इसके बाद अब सोचो कि सपोज दैट हमारे अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा, वो ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाएगा और अभी रिलीज हो रहा, लेकिन अगर इसको रोकेंगे नहीं तो ये ज्यादा रिलीज हो जाएगा, तो बहुत बड़े हो जाएंगे। पता चला हम 2nd फ्लोर तक पहुंच गए, हो जाएगा कि नहीं? ऐसा हो कि नहीं? लेकिन नहीं, हमारी बॉडी में कुछ रिलीज होता है तो उसके अपोजिट उसको रोकने वाला भी होता है, और उस रोकने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? सोमेटोस्टेटिन। समझ में आया ना। तो ये रिलीजिंग हार्मोन क्या है आपका? GnRH। और इनहिबिटिंग का मतलब होता है रोकना, तो रोकने वाला हार्मोन क्या है आपका? सोमेटोस्टेटिन। फिर अच्छा, इनका टारगेट ऑर्गन क्या है? इनका टारगेट क्या है? तो इनका टारगेट है पिट्यूटरी। इनका टारगेट क्या है? पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड्स क्या है? मास्टर ऑफ द बॉडी, है ना। तो इनका टारगेट है कहां पर रिलीज होंगे? आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में। फिर रिलीज हार्मोन उसका नाम ही है गोनेडोट्रोपिन, इसीलिए फुल फॉर्म इसका है। देखो RH का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, और GN का मतलब होता है गोनेडोट्रोपिन। और गोनेडोट्रोपिन दोनों होते हैं, मेल में भी और फीमेल में भी। मेल में गोनेडोट्रोपिन क्या है आपका? टेस्टिस, जिससे क्या निकलता है आपका? स्पर्म। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या है आपका? ओवरी, और ओवरी से क्या निकलता है आपका? ओवम निकलता है। तो अभी इसको बाद में बताऊंगा मैं, लास्ट में। फिर उसके बाद क्या है? इनहिबिटिंग हार्मोन, यहाँ पर रिलीजिंग हार्मोन्स, और इसका क्या रहेगा आपका? एब्सेंट रहेगा, है ना। देखो ये डायग्राम है, डायग्राम में आपको बताया इसमें हाइपोथैलेमस, ये क्या है आपका? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा? कनेक्टेड थ्रू पोर्टल सर्कुलेशन। ये किससे कनेक्ट रहता है आपका? पोर्टल सर्कुलेशन से। और इसके बाद देखो, अगर हम बात करें इसमें 2 रीजन की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 रीजन, अच्छा 3 रीजन होते हैं। एक तो आगे, एक पीछे, और एक क्या होता है? मिडिल में होता है। हम पिट्यूटरी ग्लैंड्स को पूरा डिफाइन कर रहे हैं,
तो इसमें 3 रीजन पाए जाते हैं। एक तो होगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, क्या रहेगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, और एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा क्या होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, है ना। तो एक एंटीरियर आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा पोस्टीरियर, और इन दोनों के बीच में क्या रहता है आपका स्टाक लाइक स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा, और यहाँ पर आपका फिर रहेगा एक मिडिल भी रहता है। देखो यहाँ पे अब ये आपका एंटीरियर है और ये आपका पोस्टीरियर है, और यहाँ से एक लाइनिंग रहती है, उसी को हम बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, क्या बोलते हैं उसको पार्स इंटरमीडिया, और ये दोनों को मर्ज करने का काम करती है। किसको मर्ज करेगी ये एंटीरियर और पोस्टीरियर को, दोनों को ये क्या करेगी मर्ज करने का काम करेगी। ऐसे समझते हैं कि हमने एक टेबल ली और एक ये, अभी ये दूर दूर है, हम दोनों को पास लाएंगे एडजेसेंट लाएंगे और दोनों को किसी से जोड़ देंगे तो उसी को बोलेंगे हम कि ये दोनों ने इसने दोनों को क्या कर लिया मर्ज कर लिया। ऐसे ही ये रहता है कि दोनों को मर्ज करने का काम कौन कर रहा है पार्स इंटरमीडिया। फिर उसके बाद देखो हाइपोथैलेमस के न्यूरॉन्स, तो ये कनेक्टेड थ्रू द स्टाफ बट नॉट वाया पोर्टर सर्कुलेशन एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिलीज करता है और स्टोर एंड रिलीज हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो ये क्या करते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स को स्टोर करते हैं और उनको क्या करेंगे ये रिलीज करेंगे। तो एंटीरियर पिट्यूटरी में क्या मिलता है आपको पास डिस्टेंस ही बोलते हैं इसको, और पोस्टीरियर को हमने और क्या बोलेंगे पार्स नर्वोसा बोलेंगे, है ना। तो एंटीरियर को हमने क्या कहा पार्स डिस्टेंस और पोस्टीरियर के लिए पार्स नर्वोसा, और दोनों को मर्ज करने वाले पॉइंट्स को हमने कहा क्या कहा पार्स इंटरमीडिया, मतलब दोनों को हम क्या कर रहे हैं मर्ज कर रहे हैं, है ना। तो मर्ज एनी ह्यूमन, थोड़ा सा ऊपर लाइए। अब देखो इसके बाद अगर हम बात करें तो ये दोनों जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उनको एक साथ हम क्या बोलते हैं एडिनोहाइपोसिस, क्या बोलते हैं इसको एडिनोहाइपोसिस। और अगर हम बात करें पोस्टीरियर ग्लैंड से तो उसी को हम क्या बोलते हैं न्यूरोहाइपोसिस, क्या बोलते हैं हम न्यूरोहाइपोसिस। तो कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि एंटीरियर को हम क्या बोलते हैं एडिनोहाइपोसिस और पोस्टीरियर को हम क्या बोलते हैं न्यूरोहाइपोसिस बोलते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं एडिनोहाइपोसिस। अब आपको एक लोकेशन समझ में आ गया ना किसकी बात कर रहे हैं कि एंटीरियर पिट्यूटरी की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद पोस्टीरियर। अच्छा इस चैप्टर में अपन पढ़ क्या रहा है हार्मोन्स, तो हम देखेंगे कि एडिनोहाइपोसिस से कौन-कौन से हार्मोन रिलीज हो रहे हैं और आपका न्यूरोहाइपोसिस से कौन-कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं। तो एक-एक पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले आपका पॉइंट क्या है एडिनोहाइपोसिस, ओके। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या लिखा हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, हार्मोन्स कहां से रिलीज हो रहा है आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से। मैंने कहा था आपको कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी। क्यों बोलते हैं क्योंकि इसका बहुत अच्छा फंक्शन रहता है, ये पूरी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है। तो देखते हैं बहुत सारे हार्मोन इससे रिलीज भी होते हैं। तो सबसे पहला नाम है इस हार्मोन्स का ग्रोथ हार्मोन। तो जो आपको पता है ग्रोथ हार्मोन क्या होता है सर, ग्रोथ हार्मोन वही तो है जो हमारी बॉडी में ग्रोथ कराता है, दैट्स सिंपल। बिकॉज़ इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि ग्रोथ हार्मोन्स मतलब ग्रोथ करने वाले हार्मोन्स, ग्रोथ करने वाले हार्मोन्स को हम क्या बोलेंगे ग्रोथ हार्मोन बोलेंगे। इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे वृद्धि हार्मोन बोलेंगे। ग्रोथ मींस वृद्धि, हार्मोन्स मींस हार्मोन्स, तो ये वृद्धि हार्मोन्स है और जो क्या करेंगे आपके शरीर की वृद्धि करेंगे, मतलब हमारी ग्रोथ करेंगे, इसकी बॉडी की ग्रोथ करेंगे, है ना। फिर सेकंड क्या है TSH, सेकंड क्या है आपका TSH। तो TSH का मतलब क्या है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम क्या बोलेंगे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा थायराइड ग्लैंड्स कहां पर होती है ये हमको समझना है कि थायराइड ग्लैंड्स कहां पर होती है। तो सबसे पहले सबसे जो डायग्राम ऊपर देखा था ना उस पर चलते हैं अपन। यहां पर आपकी ग्लैंड्स मिलेगी, इसी को हम बोलते हैं क्या थायराइड ग्लैंड्स, इसको हम क्या बोलते हैं थायराइड ग्लैंड्स। तो यहां पर होती है आपकी एक बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर रहेगा आपके नेक रीजन में, है ना, जहां पर आपका एडम सर्कल रहता है ना वॉइस बॉक्स में प्रेजेंट करता है, तो उसी के ऊपर प्रेजेंट रहती है और इसी को हम क्या बोलते हैं थायराइड ग्लैंड्स बोलते हैं, है ना। थायराइड और पैराथायराइड दो ग्लैंड्स होती हैं। तो इनके फंक्शन देख ले। तो आपने लोकेशन देख लिया ना बेटा, ये कहां पर ग्लैंड्स है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं ये सर। हां निकालो भाई तो पढ़ रहे थे, ओके। देखो यहां तो थायराइड ग्लैंड्स क्या है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग ग्लैंड्स या स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स निकालता है। अच्छा थायराइड से कौन सा हार्मोन निकलेगा TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसका फंक्शन क्या रहेगा सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड्स। तो थायराइड ग्लैंड्स जो हार्मोन्स निकालती है उसको हम क्या बोलते हैं थायराइड हार्मोन्स। और ये ग्लैंड्स कहां पर प्रेजेंट होती है हमारे नेक रीजन। फिर दूसरा अभी हम ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली देखेंगे।
फिर देखेंगे अपन ACTH, क्या देखेंगे ACTH, तो इसका नाम क्या है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसका फुल फॉर्म क्या है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। और इनका काम क्या रहता है भाई, ये ACTH कहां से निकलता, तो ये निकलता आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स से, कहां से निकलता एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो ये सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। अच्छा एड्रिनल कॉर्टेक्स कहां पर होता है, तो आपने देखा होगा कि जो किडनी रहती है ना, किडनी के ऊपर दो ग्लैंड्स रहती हैं और उसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, और उसके अंदर जो स्ट्रक्चर मिलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, तो वहां से हार्मोन्स निकलते हैं और उसी को हम क्या बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स बोलते हैं। जैसे कि हाँ ये भी बताऊंगा, सब ग्लैंड्स को पूरा बताना है मुझे, अभी तो अपन बेसिक पढ़ रहे हैं, उसके अंदर देखेंगे फिर, है ना। फिर उसके बाद क्या रहेगा बेटा आपका कि इनमें अपन ने ये भी देखा कि इसमें इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होते हैं, और इमरजेंसी हार्मोन्स क्या करते हैं, इमरजेंसी सिचुएशन पर रिलीज होते हैं। जैसे कि हम बाहर जाते हैं और हमारे सामने अचानक से शेर आ जाता है, या जैसे ही हम सीढ़ी चलते हैं और अचानक से आपके सामने स्नेक आ जाता है, तो उनको देखकर हमारे अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होगा कि नहीं, और आपने देखा होगा कि उसको देख के हमारी हार्ट बीट बढ़ भी जाती है ना। तो यही हार्मोन्स तो क्या करते हैं, हमारी हार्ट बीट को बढ़ा देते हैं। तो सब कुछ देखने वाले हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या है आपका FSH, क्या है आपका FSH, तो FSH क्या होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होता है, और ये दोनों में निकलता है भाई, मेल में भी और फीमेल में भी, है ना। तो देखो यहाँ पे तो गोनेडोट्रोपिक स्टिमुलेट गोनेडल एक्टिविटी, और देखो FSH एंड LH, तो दोनों को ही हम क्या बोलते हैं गोनाड्स बोलते हैं, FSH और LH को, और इन्हीं को हम अच्छा इसमें क्या निकलता है LH, तो LH का नाम क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं गोनेडोट्रोपिन। देखो FSH का मतलब क्या है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH का मतलब क्या है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और दोनों को एक साथ मिलाकर बोलेंगे हम गोनेडोट्रोपिन हार्मोन्स, और इसमें क्या रहेगा FSH भी और LH भी रहेगा। अगर हम मेल की बात करें तो मेल में ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस और एंड्रोजन को रिलीज कराएगा, क्योंकि मेल हार्मोन्स जो रहता है वो क्या है टेस्टिस, और टेस्टिस के अंदर क्या निकलता है टेस्टोस्टेरोन निकलता है। तो मेल गोनोड्स में जो FSH रहेगा तो ये क्या करेगा स्पर्मेटोजेनेसिस कराने में हेल्प करेगा। अच्छा स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। तो मेल के अंदर स्पर्म बनता है, यस कहां पर बनता है टेस्टिस में, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं, मतलब वीर्य के बनने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना, या शुक्राणुजनन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं शुक्राणुजनन बोलते हैं। तो ये शुक्राणुजनन बनेगा और एंड्रोजन निकालेगा। फिर फीमेल की बात करें तो स्टिमुलेट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल, तो इनके अंदर भी क्या करेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करेंगे प्रॉपर्ली मैच्योर कराने में हेल्प करेंगे, ठीक है ना, कौन FSH। फिर उसके बाद मेल की बात करें तो स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन, मेल के अंदर क्या निकलेगा आपका एंड्रोजन निकलेगा। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में क्या रहेगा इंड्यूस ओव्यूलेशन ऑफ फुल मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल एंड मेंटेन ऑफ कार्पस लुटियम। तो ये दोनों के अंदर इसके काम रहते हैं, मेल के अंदर भी काम बता दिया FSH और LH के, और फीमेल के अंदर भी इसकी काम तो अपन ने डिनोट कर दिया है। इसके बाद हाँ नीचे चलिए, एक और हार्मोन है प्रोलैक्टिन, क्या है प्रोलैक्टिन। अच्छा प्रोलैक्टिन क्या है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। देखो प्रोलैक्टिन का काम क्या है, दैट्स हार्मोन रेगुलेट ग्रोथ ऑफ मेमरी ग्लैंड एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन देम, मतलब ये हार्मोन्स है प्रोलैक्टिन, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्या करेगा, जो फीमेल रहेंगी उनके अंदर ये मेमरी ग्लैंड को डेवलप करेगा। दूसरी बात उनसे जो मिल्क रहता है इसको एजेक्ट कराने में क्या करता है हेल्प करता है। अगर आपको बात एक बताऊं तो जो फीमेल रहती हैं तो मतलब जब तक वो प्रेग्नेंट नहीं होगी तब तक मेमरी ग्लैंड से मिल्क नहीं निकलता है। बिकॉज मिल्क क्यों निकलता है, क्योंकि देखो जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और प्रेग्नेंट के आफ्टर प्रेगनेंसी एंड दिस टाइप ऑफ हार्मोन्स आर रिलीज फ्रॉम मेमरी ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स आर रिलीज ऑफ मिल्क, मतलब ये हार्मोन्स आपका मेमरी ग्लैंड में रिलीज होगा और मेमरी ग्लैंड से क्या निकलेगा आपका मिल्क निकल जाएगा। तो मिल्क को एजेक्ट कराने में, और अच्छा मिल्क को एजेक्ट एक और हार्मोन कराता है ऑक्सीटोसिन, लेकिन मिल्क को रिलीज फॉर्मेशन कौन कराता है आपका प्रोलैक्टिन। तो मिल्क का फॉर्मेशन तभी होगा जब प्रोलैक्टिन उसमें क्या रहेगा बनेगा, है ना, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद क्या है MSH, क्या है आपका MSH को हम क्या बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, क्या बोलते हैं इसको
मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बाय पेयर ऑफ इंटरमीडिया। अच्छा एमएसएच क्या रहता है, इंटरमीडिया में रहता है। इंटरमीडिया मैंने अभी बताया था कि इंटरमीडिया मतलब जो एंटीरियर और पोस्टीरियर को मर्ज करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरमीडिया बोलते हैं। तो एमएसएच आपका क्या करेगा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बाय पेयर ऑफ इंटरमीडिया, और इसका क्या काम रहेगा, एक्ट ऑन द मेलानोसाइट ऑफ स्किन एंड रेगुलेट द पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। तो आपको पिगमेंटेशन का काम कौन करता है, आपका एमएसएच मतलब मेलानोसाइट हार्मोन, ठीक है ना। अब देखेंगे हम न्यूरो, तो बस एडिनोहाइपोसिस में आपने इतने सारे हार्मोन्स पढ़ लिए, 5 या 6 जितने भी हार्मोन्स थे किसमें पढ़े, पढ़ने एडिनोहाइपोसिस में। अब हम देखेंगे न्यूरोहाइपोसिस। ओके, तो न्यूरो